हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग एक्सेल में पढ़ेंगे मंथली अटेंडेंस शीट। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने बताया था वीकली अटेंडेंस शीट, आज हम लोग पढ़ेंगे मंथली अटेंडेंस शीट। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए। ठीक है, ये हम एक्सेल में डाटा बना के रखे हैं मंथली अटेंडेंस शीट। ठीक है, इस डाटा पे हम लोग वर्क करेंगे, सीखेंगे कैसे मंथली अटेंडेंस शीट बनाते हैं। ये दिया है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड दिया है, ये डिपार्टमेंट दिया है, ये बेसिक सैलरी दिया है। ठीक है, और ये एक मंथ का अटेंडेंस है, कब वो प्रेजेंट हुआ है और कब वो अब्सेंट हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आसानी से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये छोटा छोटा कैसे फॉर्मेट बनाया है वो आपको मैं बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, आइए देखिए। निकालना यहाँ पर नंबर ऑफ प्रेजेंट है, फिर नंबर ऑफ एब्सेंट है, इस तरह से सारा निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ निकाल के एक एक करके निकाल के आपको बताता हूँ। ठीक है, आइए देखिए। पहले इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर निकाल कर दिखा रहे हैं नंबर ऑफ प्रेजेंट है, कितना दिन वो प्रेजेंट हुआ है। ठीक है, उसका फॉर्मूला आता है इक्वल टू काउंट इफ। ठीक है, काउंट इफ फार्मूला से निकालते हैं। ठीक है, काउंट इफ लिखे, रेंज सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, रेंज सिलेक्ट किए, कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा दे देंगे। परसेंट को दिखाए हैं पी से, इसलिए पी लिख देंगे। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमा में घेर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इंटर, ये निकाल दिया परसेंट कितना दिन आया है। ठीक है, इस डाटा में जो पी लिखा है, इसमें कहीं पी लिख दिए हैं, कहीं ए लिख दिए हैं, और संडे को एस से इंडिकेट करवाए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ निकालेंगे नंबर ऑफ एब्सेंट है, उसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू काउंट इफ। इसी तरह रेंज सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देके डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए लिख देंगे, क्योंकि एब्सेंट को ए से इंडिकेट करवाए हैं, इसीलिए हमको ए को फाइंड करना है, ए को काउंट करना है। तो ये हमारा निकाल देगा एब्सेंट है। ठीक है, अब यहाँ निकालना है पर डे वेजेस, एक दिन का सैलरी। बेसिक सैलरी मिल रहा है 25,000, यहाँ पर निकालना है एक दिन का सैलरी। तो उसके लिए इक्वल टू बेसिक सैलरी सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे 30 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो निकल जाएगा एक दिन का सैलरी। ठीक है, ये एक दिन का सैलरी निकल गया। अब यहाँ निकालना है टोटल वेजेस। ठीक है, यहाँ एक दिन का सैलरी हो गया, एक दिन का सैलरी पता चल गया, और यहाँ पर नंबर ऑफ प्रेजेंट है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा निकल जाएगा टोटल वेजेस। ठीक है, तो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रेजेंट है इंटू पर डे वेजेस। ठीक है, इंटर, तो ये हमारा निकल गया टोटल वेजेस। ठीक है, अब यहाँ पर निकालना है अलाउंसेस। मेडिकल अलाउंस दिया है, ट्रेवलिंग अलाउंस दिया है, हाउस रेंट दिया है, डियरनेस अलाउंस दिया है, ये सब निकालना है। तो ये सब बेसिक सैलरी पे निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। इक्वल टू बेसिक सैलरी सिलेक्ट किए और इंटू मेडिकल अलाउंस 10% है, तो 10% लिख देंगे, इंटर, तो ये निकल गया मेडिकल अलाउंस। इस तरह से टीए निकालना है। इक्वल टू बेसिक सैलरी सिलेक्ट किए इंटू टीए दिया है 15%, तो 15% लिख देंगे, इंटर, तो ये निकल गया टीए ट्रेवलिंग अलाउंस। फिर हाउस रेंट अलाउंस निकालेंगे, इक्वल टू बेसिक सैलरी सिलेक्ट किए इंटू कितना परसेंट दिया है 18%, तो 18% लिख देंगे, तो ये निकल गया हमारा हाउस रेंट। अब निकालेंगे डियरनेस अलाउंस, इक्वल टू बेसिक सैलरी सिलेक्ट किए इंटू 48% दे देंगे, तो ये निकल गया डियरनेस अलाउंस। ठीक है, अब यहाँ निकालना है टोटल ईयरनिंग, कितना टोटल ईयरनिंग हुआ। ठीक है, तो टोटल ईयरनिंग के लिए यहाँ सब लोग जोड़ेंगे। ठीक है, टोटल वजह से अलाउंसेंस को सारा जोड़ देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा टोटल ईयरनिंग। तो यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, और शॉर्टकट की होता है अल्ट इक्वल टू जोड़ने का, तो ये हमारा टोटल ईयरनिंग निकाल देगा। ठीक है, अब यहाँ निकालना है प्रोविडेंट फंड पीएफ, बेसिक सैलरी पे निकलता है, तो चलिए निकालते हैं। इक्वल टू बेसिक सैलरी D3 में है। ठीक है, ये सिलेक्ट किए और इंटू जितना परसेंट है उतना परसेंट यहाँ लिख देंगे 12%, तो ये हमारा निकल गया प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अब यहाँ निकालना है सर्विस टैक्स, यानी टैक्स पता करना है। ठीक है, तो टैक्स पता करने के लिए इक्वल टू टोटल ईयरनिंग पे टैक्स कटता है,
तो टोटल अर्निंग यहाँ पे है, ये सिलेक्ट किए और इंटू 18% टैक्स कट रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक छूट गया है, 18% से लगता है। ठीक है, तो 18% यहाँ लिख देंगे। ये 18% हो गया, इंटर, तो 18% टैक्स डिडक्ट होके यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे टोटल डिडक्शन। डिडक्शन वाला जो है उसको सेपरेट कर देंगे, तो ये पीएफ हो गया और सर्विस टैक्स हो गया। ये डिडक्शन वाला है, इसको अलग कर देंगे, यहाँ पर जोड़ के दिखा देंगे। तो इक्वल टू पीएफ हो गया प्लस सर्विस टैक्स, इंटर, तो ये टोटल डिडक्शन निकल गया। अब यहाँ निकालना है टोटल नेट सैलरी। ठीक है, ये फाइनल कितना हुआ, तो चलिए निकालते हैं। इक्वल टू ये टोटल डिडक्शन हो गया और ये टोटल अर्निंग हो गया, तो टोटल अर्निंग में माइनस कर देंगे टोटल डिडक्शन को, तो हमारा निकल जाएगा नेट सैलरी। ठीक है, इस तरह से फाइनल उसको 31,371 रुपया मिला। ठीक है, अब ये निकल गया। अब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे, इस तरह से सिलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे, आसानी से सारा का आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से मंथली अटेंडेंस बनाते हैं और सारा निकालते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आएगी। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नया लेकर आऊँगा इस तरीके से। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।